हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज श्रीवास्तव और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्लासेस चला रहा हूँ और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास है। तो आपने फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, द लॉस परसेंटेज इज। तो रेशियो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 5:4। तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 और सेलिंग प्राइस है 4। तो यहाँ पे लॉस होगा हमारा 1 का इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस की जगह पे 5, 20% का क्या हुआ हमारा लॉस हो गया। तो ये क्वेश्चंस पे आते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल देंगे। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा 9/8। तो क्वेश्चन के अनुसार 9 रुपये में कोई चीज़ खरीद के 8 रुपये में बेचा जा रहा है। 9 रुपये में कोई चीज़ खरीद के 8 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, मुझे 1 रुपये का लॉस होगा, 1 रुपये का लॉस होगा और 1 रुपये का लॉस होगा। तो इससे क्या है, हम लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस तो दिया ही हुआ है 9। तो 100/9 जो हमारा होगा लॉस परसेंटेज होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड, द प्रॉफिट विल बी। 3 टॉयज को बेचा 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एसपी और सीपी का वही करना है, रेशियो निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देना है। तो 4/3 हो गया हमारा ये। 3 में खरीद के 4 में बेच दिया, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 और डिवाइडेड में रहता है कॉस्ट प्राइस 3। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 100/3 इज इक्वल टू 33, 1/3% क्या हुआ हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के साथ साथ ये अगला क्वेश्चन का टाइप भी है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ इट हैड बीन सोल्ड एट 25% इट वुड हैव पेड ₹35 मोर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस को तो हम 100% लिखते हैं, 100% लिखते हैं, ठीक है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120% पे वो है। अगर 25% का प्रॉफिट हो, यानी कि 125% पे अगर वो बिके, तो मुझे उसे 35 रुपीज़ और मिलता है। जितना रुपया पहले मिल रहा था उससे 35 रुपीज़ और मिलता है, यानी कि 5% अगर मैं बढ़ता हूँ तो मुझे 35% का और ज़्यादा प्रॉफिट होता है, यानी कि 5% का वैल्यू कितना हो गया, 35 रुपीज़। तो यूनिटरी मेथड से हम 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 35/5 इंटू 100, तो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। इस बार आर्टिकल पे 10% का लॉस हुआ। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 12.5% ऑन इट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, 100% क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है। 10% का लॉस हुआ, यानी कि 90% पे वो बेच रहा है। लेकिन 9 रुपये अधिक में बेचे ना, जितना वो बेच रहा है उससे 9 रुपये अधिक में अगर बेचा जाए तो उससे 12.5% का प्रॉफिट होता है। 12.5% का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हमें पता है किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, उसमें 12.5% का प्रॉफिट हुआ, तो वो 112.5% पे वो बेचे तो उसे 9 रुपये का फ़ायदा होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो 22.5% का वैल्यू क्या है, 9 रुपीज़, ओके। तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा।
100% का क्यों वैल्यू निकाल रहे हैं? क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस का है, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यूनिटरी मेथड हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। 22.5 इंटू 100, ये 22.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बिजनेसमैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 5%। कोई एक बिजनेसमैन है, वो एक आर्टिकल खरीदता है, एक बिजनेसमैन है वो एक आर्टिकल खरीदता है। आर्टिकल कितने में खरीदेगा? 100% पे, ठीक है, और उसे 5% के लॉस पे वो बेच देता है, यानी कि 95% पे वो बेच देता है। अगर यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर वो 10% लेस में खरीद के 10% लेस में खरीद के उसे वो 33 रुपीज़ अधिक में बेचे तो उसे 30% का फ़ायदा होता है। किस पे फ़ायदा होगा? 90% पे 30% का अधिक फ़ायदा होगा। तो 90% पे 30% का फ़ायदा अगर देख लिया जाए, 30% का फ़ायदा किस पे होता है? 100 + 30%, ठीक है, तो ये कितना होता है? 170। 9 13 जा 117, तो यहाँ पे क्या हो गया? 117% आ जाएगा। 95% पे पहले बेच रहा था, अब वो बेचेगा 117 पे। कैसे बेचेगा? 10% कम में खरीद के 33 रुपया अधिक में बेच के, तो यानी दोनों का गैप क्या है? 33 रुपीज़ है। यहाँ तक समझ में आ गया? दोनों का गैप कितना है? 33 रुपीज़, यानी कि इन दोनों का परसेंटेज गैप है 22%। 22% का वैल्यू है 33 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100% निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 33/22 इंटू 100, 33 ये हो जाएगा 3/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 150 रुपीज़ क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर से देखते हैं, 100% पे खरीदा, वो 5% का लॉस पे उसे वो बेच दिया, लेकिन अगर वो 10% लेस पे खरीद के उसे वो 33 रुपीज़ अधिक में बेचे तो उसे कितना होगा? 30% का फ़ायदा होगा। तो 90 पे 30% का फ़ायदा, यानी कि 90 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया? 117। तो दोनों का यहाँ पे 117 आ गया, तो यानी पहले वो 95% पे बेच रहा था, लेकिन ये कंडीशन लागू होने के बाद वो अब 117% पे बेच रहा था, यानी कि दोनों का परसेंटेज गैप है 22% और रुपीज़ गैप है 33 रुपीज़। तो यानी कि 22% का वैल्यू है 33 रुपीज़, तो 100% का वैल्यू 150 होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पूजा वॉन्ट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पूजा क्या है? कोई वॉच को 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहती है। 20% प्रॉफिट यानी कि 120% पे बेचना चाहती है। सी बॉट इट एट 10% लेस, लेकिन वो अगर वो वॉच को 10% कम में खरीद के 10% कम में खरीद के अगर वो 30 रुपये कम में बेचे, 30 रुपये कम में बेचे, तो फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है। फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट, यानी कि 90% पे 20% का प्रॉफिट, यानी कि 90 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 108, यानी कि 108 रुपये 108% पे आ जाता है, ठीक है। अब इन दोनों का गैप देखते थे। इन दोनों का गैप है 12% का, और 12% का वैल्यू कितना है? 30 रुपीज़। 12% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 रुपीज़। तो क्या इससे आप 100% का वैल्यू निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। ये 100% का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं आपको पता होगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो 30 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, तो 3 से ये कट जाएगा, तो ये होगा 10 टाइम्स और ये होगा 4 टाइम्स। तो 4 से ये 100 कटेगा 5 टाइम्स में, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250, जो कि हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसा ही कंटेंट हमेशा पाने के लिए आप इस मेरे चैनल मैथ्स विद राज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।